मूवी की शुरुआत में हम एक जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी बच्ची होती है, यानी कि अंडर एज। जेन के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती है तो वह अपने गांव आने के लिए एक बोट पर सवार हो जाती है। गांव में उसकी पूरी फैमिली रहती है और उसकी माँ एक स्कूल टीचर है। जेन के दो भाई होते हैं, उनमें से एक भाई बिल्कुल लल्लू टाइप होता है, यानी कि सीधा सरल स्वभाव वाला, और दूसरा डामिस होता है, यानी कि पक्का आवारा नस्ल का। अपनी छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद जेन वापस शहर के लिए निकल जाती है तो जाते वक्त उसे बोट पर एक अमीर बिजनेसमैन मिलता है जिसका नाम टोनी होता है, और वह जेन को पिपलाने के लिए मीठी मीठी बातें करके उसे पटाता है। और वह उससे कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वह किनारे पर उतर जाते हैं। इसके बाद टोनी जेन को अपनी कार में बैठा के उसके स्कूल की तरफ छोड़ने जाता है। तो रास्ते में जेन उससे कहती है कि मैं 17 साल की हूँ, क्योंकि उसे भी टोनी का जोनी पसंद आ गया था। फिर टोनी जेन का हाथ पकड़ लेता है और जेन भी उसे कुछ नहीं बोलती। फिर बस रगड़ा रगड़ी होने ही वाला होता है कि जेन का हॉस्टल आ जाता है, तो टोनी उसे बुरे मन से हॉस्टल के पास छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब जेन स्कूल आ रही होती है तो वह टोनी की कार को स्कूल के बाहर देखती है। जेन टोनी को देखकर समझ जाती है कि लोहा बिल्कुल गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। तो वह उसकी कार के पास जाती है और कार के विंडो को चूमकर स्कूल में चली जाती है। यहाँ टोनी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वह इसी चक्कर में होता है कि स्कूल की छुट्टी कब हो और मैं इसे कहीं ले जाकर पेलूं। फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद जेन वापस टोनी की कार को वहीं खड़ा देखती है तो वह उसके पास आती है। टोनी उसे लेकर एक रूम में ले जाता है और टोनी का जोनी अब जेन की गुफा में जाने को बिल्कुल तैयार हो जाता है। पर टोनी की यहाँ फटने लगती है कि जेन अभी अंडर एज है। पर जेन ने तो पहले से ही इस बारे में पूरा कोर्स कर रखा था। तो वह टोनी से कहती है, उम्र का कम होना तो बस एक छलावा है, कब के बड़े हो गए मेरे संतरे, तुम्हें तो बस दबाना है। इतना कहते ही टोनी और उसका जोनी दोनों ही जेन पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर खूनी खेल हो जाता है। खेल खत्म हो जाने के बाद जेन उससे कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। फिर इन दोनों का आगे भी मिलना जुलना और पिलाई का कार्यक्रम चलता रहता है। एक बार जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो टोनी उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक चाइनीज हूँ और चाइना के माल से ही शादी करूंगा। इस बात से जेन काफी दुखी होती है, पर यह सब होने के बाद भी जेन उसके साथ लगातार संभोग का आनंद ले रही थी। टोनी उसको रोज डिनर पर ले जाता, फिर उसके बाद रूम में ले जाकर रगड़ा पेटिस करने लगते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, पर जेन उससे प्यार करने लगी थी। फिर वापस स्कूल की छुट्टियों में जेन अपने गांव जाती है तो टोनी उसे छोड़ने जाता है। तो जेन की माँ टोनी को देखती है। कुछ दिन पहले जेन की स्कूल से उसकी माँ को एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि जेन 2-3 दिन से स्कूल से गायब है। इसी बात को लेकर जेन की माँ को शक होता है कि जेन और टोनी की सेटिंग है, रगड़ा पेटिस वाली। तो जेन उसकी माँ को टोनी के बारे में बताती है कि वह बहुत अमीर घराने से है। यह सुनकर जेन की माँ को एक आइडिया आता है कि यह पहले से ही टोनी के साथ रगड़ा पेटिस कर रही है, तो क्यों ना इसका पैसे लिए जाए। तो वह जेन से कहती है कि तुम टोनी से कुछ पैसे मांगो ताकि हमारी दयनीय स्थिति में कुछ सुधार हो सके। इसके बाद जेन की फैमिली टोनी के साथ डिनर पर जाती है तो टोनी उनको अपनी फैमिली के बारे में बताता है, पर वे इतने भुक्कड़ होते हैं कि टोनी की बात को सुनते ही नहीं और खाने पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इनके बाप दादा ने भी इतने अच्छे होटल में खाना नहीं खाया था। फिर डिनर हो जाने के बाद टोनी जेन को एक रूम में ले जाता है क्योंकि उसे तो उससे बिल चुकता करना था। फिर टोनी जेन को दबाकर पेलता है। खेल समाप्त हो जाने के बाद जेन उससे कुछ पैसे भी मांगती है तो टोनी उसे दे देता है। जेन जब उसकी माँ को पैसा देती है तो वह बहुत खुश होती है और कहती है, शाबाश बेटी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कुछ दिनों तक यह कर्मकांड चलता रहता है, लेकिन अब जेन को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। वह यह बात टोनी को बताती है तो टोनी यह बात जानकर उसे एक रिंग देता है जिससे ऐसा लगता है कि टोनी को भी उससे प्यार है। इसके बाद टोनी अपने फादर के पास जाता है जो कि चीलम फूंक रहा होता है। वह उसको जेन के बारे में बताता है। टोनी कहता है कि मैं जेन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चीलम बाबा इस शादी के लिए मना कर देते हैं। यह बात टोनी जेन को बताता है और कहता है, अगर हमने भागकर शादी की तो वह नशेड़ी मुझे जायदाद से एक फूटी कोड़ी नहीं देगा। तो यहाँ जेन उससे कहती है कि मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं तो बस पैसों के लिए मजे ले रही थी। तो टोनी भी यहाँ कह देता है, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया था। पर असल में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इसके बाद जेन घर जाती है तो आवारा नस्ल का भाई उसके हाथ में अंगूठी देखकर उससे बोलता है कि तुमने कितनी बार टोनी के साथ रगड़ा पेटिस किया है। इस पर वे दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद टोनी की एक दूसरी लड़की से शादी हो रही होती है तो जेन उसे दूर से ही देखती है। फिर जेन फ्रांस शहर के लिए शिप से निकल रही होती है तो वह शिप पे से ही टोनी की कार को देखती है
कार को देखकर वह समझ जाती है कि टोनी भी मुझे देख रहा है और शिव वहां से आगे बढ़ जाती है। और रात के समय जेन टोनी को याद करके बहुत रो रही होती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेन एक राइटर बन जाती है और जेन को टोनी का लिखा एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था और आगे भी करता रहूंगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।